हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार गाइस, आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के भर्ती के बारे में, यानी आप बीपीएससी का फॉर्म मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और देखते हैं इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, क्या क्या है नोटिफिकेशंस में, किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है ये, और कौन कौन ये पेपर दे सकता है, सब्जेक्ट क्या होंगे, कैसे क्या होता है, ये सारा चीज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से हम कवर करेंगे। और अगर हम बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा बिहार लोक सेवा आयोग एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आईएएस, पीसीएस, इन सभी चीज़ों की वैकेंसीज़ में आपकी भर्ती होती है। बात करें विभाग और पद की, तो यहाँ पर विभाग वेतनमान क्या है, यहाँ पर लेवल दे रखे हैं, ये सभी चीज़ें दे रखी हैं। इनको हम जानेंगे। न्यूनतम आयु जो है हमारी वो 20 वर्ष, 22 वर्ष, ये सभी। यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा विभाग का पद है, तो ये जिला समदेष्टा यानी गृह विभाग में विशेष शाखा में यहाँ पर वैकेंसी है। राज्य कर सहायक आयुक्त यानी बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर विभाग में, और अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी, बिहार सेवा शिक्षा सेवा अधीक्षक, ये सभी चीज़ें यहाँ वैकेंसीज़ के नेम हैं। और इनको अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसे मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं परीक्षा का नाम। तो परीक्षा का जो नाम है वो है क्या, 69वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है, जो कि मान्यता, और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक व समतुल्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना यहाँ पर अनिवार्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा का नाम है, और इसके अंतर्गत आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री व वैकल्पिक विषय जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण, इस विषय में मुख्य परीक्षा का चयन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। तो इसके लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता, तो इसके लिए है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। अगर बात करते हैं पुलिस उप अधीक्षक की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थर्ड है सूचना प्रौद्योगिकी, फोर्थ है इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 5 है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड संचार, 6 है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स संचार की विशेषज्ञता हो। इन सभी विषयों में आप क्या कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण में स्नातक डिग्री या समकक्ष के में 50% अंक आपको होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको यहाँ पर 45% अंक आपका होना चाहिए। आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर सूचना देना अनिवार्य होगा। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आप सभी जानते हैं कि अगर जो बिहार के बाहर के होंगे तो उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। आइए देख लेते हैं। पहला है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समकक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही यहाँ पर देय होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही यहाँ पर मिलेगा, अन्य कोई आरक्षण उसको दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र को इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ऑनलाइन जो फॉर्म भरें तो उसमें आरक्षण वाले में आरक्षण का कॉलम ज़रूर सबमिट करें। चलते हैं थर्ड
जो आरक्षण है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ यहाँ पर देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया है कि स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यानी आपके पास आय जात निवास यहाँ का होना चाहिए, और निवास जहाँ आप बिहार में अगर रह रहे हैं तो वहीं का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर यहाँ पर क्या होगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। तो अगर आरक्षण कोटि की बात करें तो यहाँ पर कितने आरक्षण कोटि हैं, तो ये है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, जिनको हम SC का आवेदन मिलेगा, इनका कोड है 2। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब ST, इसमें है कोड इनका 3। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड, तो ये है हमारा 4। और अन्य पिछड़ा वर्ग तो इसकी बात करें 5। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS 7। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र का रिन्यूअल करा लेना है, और अगर नहीं हुआ तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और ये जो है हमारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर मिलेगा उनको। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आइए चलते हैं आगे। उम्र जान लेते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो अगर एज की बात करें तो दिनांक 1/8/23 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष और 21 वर्ष, 22 वर्ष। अधिकतम अनारक्षित पुरुष तो वो होना चाहिए 37 वर्ष। महिला और अन्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा तो ये 40 वर्ष तक भर सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति जाति के हैं तो वो हमारे 42 वर्ष तक पुरुष एवं महिला दोनों भर सकते हैं। सारणी 1 के क्रम संख्या 1, सारणी 2 के क्रम संख्या 3 और सेवाओं के लिए 20 वर्ष। सारणी 1 के लिए 6, 8, 9, 10 ये सभी चीज़ें हो गई, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जो आरक्षण है वो मिलेगा। अगर बात करते हैं कैपेसिटी की, यानी कि फिजिकल कैपेसिटी शारीरिक क्षमता, उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला सक्रिय हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष उसके अंदर ना हो और वो अपने कर्तव्यों का पालन भांति करे। और यहाँ पर चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इस क्षमता से। अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई तो 5 फीट 5 इंच, छाती की माप बिना फुलाए 32 होनी चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कम होगी। शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जो बिहार के निवासी हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये का फॉर्म है, और जो बिहार से बाहर के हैं जैसे अगर हम बात कर लें तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए कोटिवार शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये। बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो सॉरी गाइस 40% यहाँ पर यानी कि इससे अधिक होगा 150 रुपये लिया जाएगा। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये का ये भुगतान इनको करना होगा।
ये परीक्षा कैसे होगी इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी, तो इस बात को आप ध्यान रखें। लिखित परीक्षा में क्या है कि लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में आएगा जो कि 300 अंक का होगा, सामान्य हिंदी 100 अंक का आएगा, सामान्य अध्ययन प्रथम, सामान्य अध्ययन द्वितीय ये हमारा ये भी 300 नंबर का, निबंध 300 नंबर का आएगा मेन जो है। और जो आप वैकल्पिक विषय यहाँ पर चुनेंगे, वैकल्पिक विषय में क्या है कि यहाँ पर आप इतने सारे विषय दे रखे हैं, इन सभी विषयों में जो विषय आपको चूज़ करना होगा वो विषय आप चूज़ करेंगे और उसमें जो प्रश्न आएंगे वो 100 नंबर के प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, यानी MCQ क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तो इसमें सामान्य हिंदी यहाँ भी वही सेम है और यहाँ पर सब्जेक्ट आप ये चुन सकते हैं। प्री वाला सभी में सेम रहता है, प्री वाले में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर निबंध आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों में, इन दोनों वैकेंसीज में निबंध नहीं आएगा और यहाँ पर लास्ट में इसमें निबंध फिर से आएगा। और ये सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट में आप यहाँ पर अपना विषय ऐच्छिक वाला चुन सकते हैं। ये 300 नंबर का है इसमें, और इस वाले में 300 का है, इस वाले में भी 300 का है। प्रश्न पत्र दोनों ही भाषाओं में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वाला जो है हमारा, यानी पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेन, और उसके बाद यहाँ पर हमारा व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंटरव्यू होगा। अगर इसमें इन मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवार का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंक का होगा, यानी 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। और इसके अंतर्गत अगर आप चुने जाते हैं तो आपको यहाँ पर वैकेंसीज़ के लिए तो ये था हमारा फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तारीख क्या होगी। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होंगे 15/7/2023 से, और इसकी अंतिम तारीख जो होगी वो होगी हमारी 5 तारीख 8वां महीना 2023, यानी 8 महीने तक की। सितंबर इसकी 5 सितंबर लास्ट डेट है। तो इसको ऑनलाइन आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो www.bpsc.bih.nic.in या फिर दूसरी एक वेबसाइट है www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर ये आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एप्लीकेशन का, उसको एडिट करने का ऑप्शन उसमें रहेगा, पेमेंट करेंगे, उसके बाद ये फाइनल फॉर्म आप सबमिट कर देंगे। तो ये था फॉर्म के बारे में जानकारी। और सिलेबस यहाँ पर अगर आपको देखना है इस प्रतियोगिता परीक्षण हेतु सिलेबस, तो आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट को नहीं चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगी, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी उसमें इसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पर दूँगी। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।